इन सब पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने से पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री पुनीत जी। वे 5 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेंगे। ये लेखक हैं और लंबे समय तक इन्होंने समाज सेवा की और अब भी कर रहे हैं। श्रद्धेय विद्वत मंडल, देवियों सज्जनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऐसा विचार होता है कि एक प्रश्न रखना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो प्रश्न के साथ जो जुड़े हुए बातें हैं उससे प्रश्न अपने आप सुलझ जाएगा। मेरा विषय है योग। योग के अनेक प्रकार हैं और वो योग से ऋषि दयानंद ने इसका बहुत उपयोग किया है। मैं एक घटना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो भी पिछले साल बम्बई में एक कार्यक्रम के दौरान बीती थी। वो एक 13 साल की एक बालिका जिसका नाम था खैर, और उसके जो पिता हैं रविंद्र कुमार, चेतना, लड़की का नाम चेतना है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इनकी जो योग की पहुंच कहाँ तक है। और ये पिछले साल, ये मतलब कि आज के ज़माने में, मतलब कहने का ये है कि आज भी ऋषि दयानंद का जो ज्ञान है अभी भी प्रफुल्लित हो रहा है। तो हुआ क्या कि जो कार्यक्रम जो था उसमें पिता और पुत्री दोनों के हाथ में एक ऐसा जो संबंध, वो जो आत्म संबंध है। पिता पुत्री की जो आंखें बंद कर दी जाती है और वो स्टेज पर ऊपर है। पिता वो यानी कि हॉल में है। 3 अनेक ऐसे वस्तुएं थी। तो 3 अलग अलग लोगों ने अपने हाथ में रखा और एक एक करके पिता के हाथ में दिए। और वो लड़की स्टेज पर से वो यहाँ पर देखे कि आत्मा और आत्मा का संबंध एक एक करके पुत्री वो बताती हैं कि मुट्ठी में बंद किए हुए हैं, आँख बंद है। और तो उन्होंने ऐसे बताया कि जो पहला था वो महसूस किया कि एक रबर का जो है एक चूड़ी, और इस तरह दूसरा वस्तु जब पिता लिए तो उन्होंने ये महसूस किया कुछ गर्मी, तो उन्होंने कहा कि एक लाइटर है। और तीसरा वस्तु ये था कि एक वो जो लिपस्टिक, लाली। तो आप देखिए पिता दूर में है और पुत्री की जो आंख बंद है और वो महसूस करते हैं उसके पिता के हाथ में क्या है। तो ये 3 वस्तुएं तो पहचान लिए। अब एक जो दूसरा दृश्य है ये तो आप सुन करके कौंप उठेंगे। पिता को 4 संदूक रखे हुए हैं। यहाँ पर पिता की आंख भी बंद कर दी जाती है और एक संदूक में पिता को बंद कर किया जाता है। जो व्यक्ति उस संदूक में नंबर लगे हुए हैं 1 2 3 4, और एक एक करके वो लड़की जिसमें कहते हैं कि वो पिता नहीं है, तो वो जो है उसको करके बाहर करने के, और बाहर निकालते समय क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी ऊपर लोहे का बहुत वजनदार, और वो आकर के कुल्हाड़ी उस संदूक को कुचल देते हैं। अगर अलग कर देते तो अलग दूसरी बात थी। तो उसको कुचल दे, ऐसा कुचल देते हैं कि उसमें कोई भी हो तो जीवित नहीं बचेगा। तो इस प्रकार 2 संदूकें कुचल दी गई। अब रहे केवल 2, नंबर 2 और 4। तो
जिस व्यक्ति के हाथ जो नंबर है किसी को नहीं मालूम, पिता को भी नहीं मालूम है और वहाँ पर किसी को नहीं मालूम, तो अब जिस व्यक्ति के हाथ में और वो जो है एक पूरी है यानी कि कागज में लिखे लपेटे हुए है, तो उस व्यक्ति को बुलाते हैं स्टेज पर जिसके हाथ में वो नंबर है। तो अब जो है जो अंतिम यहाँ पर एक गलती से पिता हमेशा के लिए कुचल जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक अब यहाँ पर देखिए उनका जो विश्वास, तो नंबर 2 और 4 शेष 2 संदूक रह गए हैं। तो अब जो है एक जो व्यक्ति था तो उनको बुलाया गया, स्टेज पर उन्होंने बुलाया और उसके एक हाथ में वो पर्चा रखा गया जिसमें वो नंबर लिखा है और दूसरे हाथ को लड़की अपने हाथ से पकड़ लेती है। तो यहाँ पर आप सोचें कि केवल 2 संदूक, एक गलती से पिता कुचल जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर जो उन्होंने फिर जो है पहले जो एक नंबर 4 का तो जल्दी से जब देखा, जब कुछ महसूस किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, नंबर 2 यानी कि नंबर 4 को हटा दिया जाए और हटाने का मतलब कुचल दिया जाए। तो वहाँ पर नंबर 2 में पिता मतलब कि सुरक्षित बच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये योग की जो एक चरम उत्कर्ष है, यहाँ पर आत्मा और आत्मा का संबंध दिखाया गया है। मैं एक घटना बता दूं स्वामी दयानंद का, जब क्योंकि इससे आप अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, तो आप महसूस करेंगे कि योग की उत्कृष्टता कहाँ तक है, किस तरह लोग ये योग लोग अभ्यास करते हैं और आज के ज़माने में कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद है, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। आपको भी हम धन्यवाद करते हैं पुनीत जी इन विचारों के लिए। अब आज का यह सत्र यहाँ पर समाप्त होता है और आज के अध्यक्ष हैं स्वामी आशुतोष जी परिव्राजक, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ आज के सम्मेलन का आप निष्कर्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। स्वामी जी। ओम। थोड़ा सा मन को एक बार हम लोग सुन करके थकान हो जाती है, तो एक बार आंखें बंद कर लें, गहरा श्वास लें, थोड़ी थकान हट जाएगी। ओम आनंद, ओम आनंद। इस वेद सम्मेलन के अंतर्गत हमारे श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आर्यनच डॉक्टर गंगू जी और सभी आर्य सभा के अधिकारी महानुभाव, विद्वजन जिन्होंने अपने अपने लेख पढ़े हैं, सभी लोग सम्मान के पात्र हैं। सब लोगों ने प्रयास किया है। प्रथम जो विषय था हमारे भाई हरिदेव जी का, एक ईश्वरवाद, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है और आपने बहुत अच्छे प्रमाणों का चयन किया। आपका स्वाध्याय बहुत अच्छा, ये आप प्रशंसा की बात है। और दूसरे में हमारे आचार्य धनंजय जी ने बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत सारे प्रमाणों को लेकर के वेद में त्रैतवाद जो कि व्यवहारिक है और सर्वमान्य है, उसके बिना हमारा कोई कार्य चलता नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे आगे के विद्वान लोगों ने विचार दिए हैं, मैं सबके नाम ना लिख पाऊंगा, सब लोगों ने प्रयास किया। वो हमारी बहन जी थी सत्यम, जिन्होंने नारी को विषय बना करके, क्योंकि वेद जो हम कहते हैं सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो इसी में निकलता है कि वेद में सारी सत्य विद्याएं हैं। हमारे अपने जो मंत्री जी हैं, अपने विज्ञान को लिया, बड़ा अच्छा वाक्य बोला कि वेद विज्ञान, वेद सारा ही विज्ञान है। अब कोई कहता है सागर में पानी खोजता हूँ, ऐसे वेद पूरा ही विज्ञान है। अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, कहीं केमिस्ट्री है, कहीं फिजिक्स है, कहीं वो है, कहीं योग विद्या है। तो सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया, स्वाध्याय किया,
एक बहुत अच्छा हमारे डॉक्टर जी कौन थे वो प्रधान धर्मेंद्र जी, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहारिक विषय लिया। परिवार में जो सामंजस्य है थर्वेद का तीसरे कांड के मंत्रों को लेकर के बहुत व्यवहारिक है। तो इतनी सारी बातें रखी हैं, सबके मूल में कौन है? अब लोग हम महर्षि कितनी प्रशंसा करते हैं, बहुत खुशी की बात है। आर्य समाज से 150 साल पूरे हो रहे हैं, अत्यंत हर्ष का विषय है, बहुत कार्य हुए हैं, पर अंदर लोग आके देखते हैं तो कितनी कमियां हैं। कल मैंने कहीं बोला था, क्या हमको अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया? नहीं हो रहा है। क्या परमात्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या धर्म के 10 लक्षण समझ में आ गए हैं? यानी जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है उसमें हमको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि दयानंद सरस्वती का पूरा जीवन ही व्यवहारिक था। कहते हैं ना, वेद में उन्होंने जो कुछ कहा, इतने अधिक प्रमाण दिए वेदों के, मनुस्मृति के, तो जो कुछ कहा वो उन्होंने जीवन में भी अनुभव किया, ऋषि कहलाए। तो ऋषि के मंतव्य को समझने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, ये हम आप लोगों को सबके लिए एक प्रकार से एक अवसर है चिंतन करने का, आत्म अवलोकन करने का, कि वो ऋषि तो महान मोक्ष में चले गए, हमको सारा मार्ग बता गए, पर हम लोग शब्दों तक तो सीमित नहीं रह गए हैं। शब्दों का बहुत सारा है, परंतु व्यवहारिक चर्चा आती है। क्या किसी ने क्रोध को जीत लिया पूरा? उत्तर मिलेगा नहीं। एक हमारे गुरु जी दृष्टांत दिया करते स्वामी सत्यपति महाराज जी, कि एक वो पंक्ति है, बिच्छुओं की पंक्ति जा रही, स्कॉर्पियन की, तो किसी ने, तुम्हारा नेता कौन है? तो उत्तर मिला, छू के देखो। अर्थात सब में ऐसे दोष हम में हैं, तो ये अवसर है आत्मा विश्लेषण करने का, मंथन करने का, कि आर्य समाज कितने साल हो गए हैं, हम वेदों के बारे में बोलते हैं, करते हैं, क्या हमने वेदों के तत्व को जान लिया? क्या दयानंद सरस्वती बार बार बोलते, प्रतिज्ञा करते हैं, सर्वेषां वेदानाम मुख्य अर्थे ईश्वरीय तात्पर्यमस्ति। सब वेदों का वैदिक वांग्मय का निचोड़ क्या है? परमात्मा है, उसी की सृष्टि है, उसी का ज्ञान विज्ञान है, उसी की आज्ञा से ऋषि बन जाते हैं। जब परमात्मा आदि मूल है, ऋषि बोलते हैं, तो उस परमात्मा के प्रति हमारी कितनी प्रीति भक्ति है। हम लोग कई घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, यदि हमको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, कोई फोन नहीं, मोबाइल नहीं, कोई साधन नहीं, क्या हम 2 घंटा शांति से परमात्मा का विचार कर सकते हैं? बड़ी घबराहट हो जाएगी, 10 मिनट के अंदर मन जो है ना चकराने लग जाएगा। तो ये हम आप सब के लिए, मेरे लिए भी है। हमारे गुरु जी बोलते हैं स्वामी सत्यपाल महाराज जी, कि जो कुछ आप वेदों में लिखा बहुत अच्छा लिखा है, आपके पास कितना है? आपने कितना किया हुआ है ये बताओ, आपने कितना अभ्यास किया हुआ है? तो वहां लिखा सत्य है। और महर्षि के कुछ वाक्य मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत गहरे भी हैं, आपने बार बार पढ़ा है, अपना निरीक्षण करने के लिए है। सत्यार्थ प्रकाश के 300 उल्लास के महर्षि लिखते हैं, मनु जी का प्रमाण दे करके, वही ब्राह्मण वेदों का ध्येता, वेदों को पढ़ने वाला, समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है। कौन? अब बता रहे हैं, वही ब्राह्मण है, वही वेद वेदता है, वही परमेश्वर को जानता है, जो मान प्रतिष्ठा से विष के तुल्य डरता है और अपमान की इच्छा अमृत तुल्य किया करते हैं। बिल्कुल टेढ़ी खीर है, असंभव है, ये लिखा हुआ है। इसको जो समझ लेगा ना, वो धर्म को समझ पाएगा, योग को समझेगा। से व्याख्यान कितने कर लो, फिर से बोलता हूं, जिसने मान सम्मान के कीचड़ को पार कर दिया, क्या है मेरा तेरा, सब इसी में तो मरते हैं। महर्षि लिखते हैं, वो व्यक्ति ईश्वर को, वेद को समझ सकता है। ये वेदों का निचोड़ है। फिर से महर्षि लिखते से वेद का प्रमाण देते हैं, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। ऋचु अक्षर से आरंभ किया है। जिस परमात्मा में, अनंत परमात्मा में विजय अज्ञान विज्ञान ऋचाएं कैसे हैं? यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु। सारे विद्वान लोग, ऋषि लोग जिस परमात्मा का आधार लेकर ऋषि को प्राप्त होते हैं, जो उसको नहीं जानता, नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, ऋषि के वाक्य पूरे मिलेंगे, वे मंद
मूढ़मती सदा दुख सागर में गोते लगाते रहते। ये ऋषि का उपदेश सत्यार्थ प्रकाश में है, हमने बार बार पढ़ा है। अब देखना है क्या हमारे मन में ईश्वर की भूख लगती है, खाने की इच्छा करते हैं ना, आज ये खाए, ईश्वर की भूख लगती है, भगवान के रोना आता है, नहीं आता है तो हम लोग भी किसी कोटि में नास्तिक कोटि में चले जाएंगे। विद्वान लोग बोलते हैं नास्तिक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं है, एक उल्टा मानते हैं, पौराणिक लोग हैं, मतमतांतर वाले हैं, आर्य समाजी शब्दों में ठीक मानते हैं, क्रिया रूप में बहुत सारी त्रुटियां, हम भी अपना निरीक्षण करके देखते हैं, इसलिए उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर महर्षि की वाक्य बड़े अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं, वो कहते हैं ये पूरा संसार मृत्यु से पकड़ा हुआ है, हम लोग खुश में रहे, मृत्यु से पकड़ा हुआ है। बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है, जैसे कि शेर के मुंह बकरी होती है, अब कब खा जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश नाम समूलस में लेगा, ऐसे मनुष्य की दशा है। फिर भी जीवात्मा बिल्कुल ना समझ भूला भटका संसार में विचार रहा है। तो ऋषि की शिक्षाएं ऐसी हैं, उसका समाज कितना महान है, हम लोग उसके लिए कहाँ प्रयास कर रहे हैं। बाहर का बहुत अच्छा कार्य, हमारे विद्यालय, इतनी संस्थाएं, हमारे पास कितने योगी हैं, कितने ऋषि हैं, कितने धर्म में मरने बिटने वाले लोग, बहुत कम लोग हैं। तो ये इस वेद सम्मेलन का सार ये है कि हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, अच्छा स्वाध्याय किया है, विषय का चयन किया है। आपके मेरे लिए यही प्रश्न है कि हम लोग क्या ऋषि जी हमारे पास आ जाएं और हमारी परीक्षा लें तो पास कर देंगे। तुमने मेरी समाज का कहाँ पहुंचा दिया है, मैं तो ऋषि बनाना, योगी बनाना चाहता था, महावैज्ञानिक। तो हम लोगों ने अच्छा भी किया है और बहुत जगह प्रमाद भी किया है। एक छोटा दृष्टांत महर्षि देते हैं कि जैसे कोई खेत है, भूमि है, और किसान हल को चलाता है, 4 अंगुल भूमि को फाड़ता है, अन्न पैदा कर लेता है। उस किसान को नहीं पता है कि भूमि में बहुत बड़ा खजाना संपत्ति भरी हुई है, ऐसा वाक्य लिखा गया। ऐसे मनुष्य शरीर में रहने वाला अक्षेत्रज्ञ, इसको नहीं जानता, ये शरीर है, इसके अंदर भगवान भी है, न जानता हुआ बहिर संचरता, बाहर खाने पीने में पद प्रतिष्ठा में दौड़ लगाता रहता है। कहते हैं प्रत्यूढ़ा, उसके लिए बोला गया, वो महामूढ़ व्यक्ति है, अंदर खजाना है और बाहर चक्कर काट रहा है। ऐसे भूले हमारे समाज में, हम लोगों के जीवन में होती हैं, हो रही हैं। इसलिए समाज को ऐसे लोग चाहिए, जैसे हमारे स्वामी कितने संस्था चला रहे हैं, त्यागी, तपस्वी, विवेक, वैराग्यवान। आदर्श के लिए जीना मरना कुछ नहीं है, आदर्श आगे है। तो इसलिए आर्य समाज के 150 साल पूरे होने पर आप हम सब लोग वेदों के आधार पर ऐसा प्रयत्न करें, अपने स्वयं के मित्र बन जाएं, क्योंकि आत्मा अपना स्वयं मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। अस्तु, एक और वाक्य बड़ा सुंदर आया हुआ है, सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, रातें दिन बीत रहे हैं, जीवन बीतता जा रहा है, व्यक्ति को कार्यभार में पता नहीं चल रहा क्या जीवन चल रहा है। तो वहाँ वो ऋषि कभी बोलता है, पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। मानो पूरा संसार मोह रूपी शराब को पी के मतवाला हो गया है, लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तरह तरह की विपत्तियां आ रही हैं, उसकी ध्यान नहीं देते हैं। ये मनुष्य को क्या हो गया है। ये वाक्य शायद उनका है, भर्तृहरि जी का श्लोक है। इतना सारा हमारे साथ में ज्ञान विज्ञान है, तो महर्षि ने बहुत बल दिया। मैं उनका भाष्य पढ़ के देखा, ऋग्वेद के पहले मंडल के 151 सूक्त में, 191 में हर जगह ईश्वर कोई छोड़ते नहीं है। ईश्वर, ब्रह्मचर्य, सदाचार, इसके बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। राजाओं के लिए भी कि इतने नियमों का पालन करें, सदाचारी हो, वो राजा राज्य कर सकता है। जो राजा सदाचारी नहीं है वो डूबेगा, संसार को डुबोएगा। ऐसे ऋषियों के वाक्य हैं। तो मैं समझ पाया हूँ वेदों को, मैंने 4 वेद पढ़े लगभग जो है, तो ऋग्वेद के पहले मंडल को पढ़ करके मैंने क्या समझा है, ये चारों वेदों की विषयों की भूमिका है। जैसे महर्षि ने 4 वेद के लिए क्या बनाया है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। इसी प्रकार जो पहला मंडल है, 2006 मंत्र हैं, वो चारों वेदों में कितने प्रकार का विज्ञान, काल का विज्ञान, ऋतु का विज्ञान, आयु का विज्ञान, चंद्र तारों, इतनी विद्याएं हैं। ये पहले मंडल को मैंने ध्यान सामाजिक अभ्यास करते करते पढ़ के देखा। तो वेद हमारे लिए अथाह सागर है। इन्होंने बोला था वेदो अखिलो धर्म मूलम, बहुत अच्छा है।
वो जो पुरुष सूक्त है उसकी मीमांसा को करने के लिए आपको 6 दर्शन पढ़नेंगे, क्योंकि बिना दर्शनों को पढ़े वो बुद्धि बनती ही नहीं है। महर्षि ने लिखा भी है, यद्यपि संसार में अविद्या का रोग बहुत फैल गया है, फिर भी यदि ठीक करना है तो 6 दर्शन और वेद की किताबों को भिन्न भिन्न भाषा में अनुवाद करके प्रचार किया जाए तो अविद्या का रोग दूर किया जा सकता है। मुझ जैसे लाखों विद्वानों की आवश्यकता है, लाखों की। उनका तपस्या देखो, उनकी दिनचर्या देखो, उनका ब्रह्मचर्य देखो। यहाँ तो सारा का सारा उल्टा होता जा रहा है। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उसी को याद, उनके प्रति श्रद्धांजलि है कि आपने इतना महान कार्य किया, इतना सुंदर मार्ग बता दिया जिसमें चक्रवर्ती राजा बनना भी संभव है और मुक्ति भी संभव। ये महर्षि का बार बार मिलेगा, चक्रवर्ती राज्य न्याय से और मोक्ष को प्राप्त करना, ये महर्षि के वेद भाष में जगह जगह मिलेगा। कंगाल नहीं रहना है, चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करो और फिर मुक्ति में चले जाओ। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा की। आप सभी जो हमारे प्रतिभागी लोग थे जिन्होंने अपने अपने आलेख पढ़े हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपने अच्छी तैयारी की है। बस अब देखो ये जीवन में कितना है, किताबों में बहुत लिखा हुआ है, इसको जीवन के साथ जोड़ लेंगे तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी आर्य समाज के 50 वर्ष में कि हम भी उसी राह पे चल रहे हैं, सफलता मिलेगी। इति ओम सम। धन्यवाद। सत्र में जितने आलेख प्रस्तुत किए गए, स्वामी जी ने सभी आलेखों की समालोचना की और यह सत्र ज्ञान से भरा था, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यह ज्ञानवर्धक सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे पोतेय की ओर। हाँ, तो सम्मान की ओर हम बढ़ते हैं। जिन जिन लोगों ने आलेख पढ़ा है और प्रस्तुत किया है, कुछ लोग तो हैं यहाँ और कुछ लोग प्रस्थान कर गए, मतलब दूसरे कार्यक्रम में। आप लोग सामने आ जाएंगे तो मैं पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करूँगा, स्वामी आशुतोष जी से, उनके कर कमलों द्वारा ग्रहण करने के लिए। और इस अवसर पर हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं हमारे 2 सन्यासियों द्वारा। और भारत से लाए हैं भाई जी, वो भारत वाला लाइए, यहाँ है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सम्मान से हम उनको सम्मानित करते हैं। भारत का जो है जितेंद्र वहाँ है ना पीछे में। हाँ, पंडित ईश्वरलाल फागुलाल सोहर जी पूरे 30 वर्षों से आर्य समाज की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको भी इस अवसर पर हम स्वामी दयानंद सरस्वती सम्मान प्रदान करते हैं। हाँ, नहीं, वो भारत से जो लाए हैं, भारत वाला क्या, तो एक पंडिता सुरेशा बोरन, पंडित जीवन महादेव जी, उन्होंने इस सम्मेलन में योगदान ही नहीं दिया बल्कि पिछले 25-30 वर्षों से आर्य समाज की सेवा में हैं। तो पूज्य युगल सन्यासी हमारे बीच जो हैं, उन लोगों के कर कमलों द्वारा पंडित जी को सम्मानित करें। किनका? हाँ, ये सुरेशा जी का उसमें है, सुरेशा बोन उसमें है। पंडित धर्मेंद्र इकाई जी जो गत सम्मेलन में आर्य रत्न की उपाधि से विभूषित हुए थे और आज बहुत सुंदर आलेख उन्होंने प्रस्तुत किया, व्यावहारिक, जिसे स्वामी जी महाराज ने कहा बहुत व्यावहारिक था। तो पंडित जी हैं यहाँ या? हाँ, पंडित जी, अच्छा। तो भारत से और साथ ही साथ वो गत
सम्मेलन में आर्य रत्न की उपाधि से विभूषित थे, ये प्रदान कर रहे हैं उनको। पंडिता लक्ष्मण जी नहीं हैं इस समय यहाँ, पंडिता सत्यम जी भी वो प्रोग्राम है वहाँ पर वो गई हुई हैं। पंडिता सुरेशा बोरन जी का है, देखिए तो उसमें, हाँ, पंडिता सुरेशा बोरन जी जो अच्छी गायिका ही नहीं अच्छी पंडिता भी हैं, इनके यजमान बहुत सारे हैं। इससे पता होता है कि इनकी लोकप्रियता कितनी है। लगभग 3 दशाब्दियों से ये सेवा में रत हैं, तो हमारे युगल सन्यासियों के कर कमलों द्वारा वह सम्मान ग्रहण कर रही हैं। इनको भी दयानंद महर्षि का सम्मान प्रदान कर रहे हैं। अब हम पंडित चतुरी जी का कार्य लंबे समय से रहा है। गुरुदेव चतुर्वेदी जी को यह सम्मान दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ पंडितों की सूची में और पंडित दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। अब आज जिन लोगों ने आलेख प्रस्तुत किए, कृपया आप सामने आइएगा। आलेख प्रस्तुतकर्ता सभी लोग सामने आ जाइए। और आचार्य धनंजय जी से भी हम निवेदन करेंगे, और सबसे वयोवृद्ध सज्जन जो हमारे बीच हैं, श्री धर्म है यहाँ नहीं करने हैं, उनको दे चुके थे पहले, नहीं है उसमें है। श्री कृपया शास्त्री जी ये हमारे आज के आलेख प्रस्तुत करने वालों को आप सम्मानित करने जा रहे हैं। और हाँ ये हाँ हाँ दोनों भारत से ये प्राप्त खोलकर बता दे सकते हैं, खोलकर आचार्य जी खोलकर और देखिए यह देखिए जो हम प्रदान कर रहे हैं आलेख प्रस्तुतकर्ताओं को कृपया स्वामी। और आलेख जिन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत से लोग चले गए क्या? हाँ, पंडित जी का जी को हो गया। पंडित फेकू जी दूर में उपस्थित हैं, कृपया एक सम्मान ग्रहण करें। बस हो गया थी, वो बाकी लोग चले गए हैं। ओम का पंडित फेकू जी जो मेरे प्रांत के हैं, मोका के हैं। अब आज के जो प्रतिवेदक थे, प्रतिवेदन तैयार करने वाले, आप उनसे रिपोर्ट सुन लीजिए। और मैं प्रतिवेदकों को धन्यवाद करूंगा क्योंकि कठिन काम किया है। आलेख वाचकों को धन्यवाद करूंगा, आलेख की तैयारी में बहुत समय उनको देना पड़ा है और बहुत ही भव्य रूप से लोगों ने प्रस्तुत किया। साथ ही हमारे जो अध्यक्ष हैं आज के, आ गई हैं, कहाँ है सुनीता जी? सुनीता बहन, डॉक्टर सुनीता बहन जी यहाँ है, कृपया आइएगा। आपको पूज्य
स्वामी आशुतोष जी महाराज को मैं कितना धन्यवाद करूं। मैं इनकी आत्मा को पढ़ता हूं। एक भाई ने कहा कि यदि पूज्य स्वामी आशुतोष जी अमिताभ जैसे सुंदर होते तो बड़ा प्रभाव पड़ता। तो मैंने कहा कि मैं उनके अंदर को देखता हूँ, उनकी आत्मा को देखता हूँ, और उनकी सुंदर आत्मा, उनकी उन्नत आत्मा, उसमें जो सुगंध भरी हुई है, उस सुगंध से जितने लोगों को वो सुगंधित करते हैं, उस चीज़ को मैं देखता हूँ। इसलिए लंबे समय तक यहाँ रहकर जो कार्य उन्होंने किया, और इस यज्ञ को जो अभी हाल में हमने किया 26 तारीख को, जिस तरह उन्होंने वातावरण को सुगंधित किया, इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में पूज्य स्वामी आशुतोष जी को कोटिशा धन्यवाद करता हूँ। आज के आलेख पढ़ने वालों को धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जो सुना, आपको धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी प्रातः से यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज वयोवृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, और इधर श्री धर्मपाल जी शास्त्री, जिनको बारंबार मैं बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा वय वाले वही हैं यहाँ, वयोवृद्ध 93 साल, तपोवृद्ध, पूरी तपस्या का जीवन, और अनुभववृद्ध, साथ ही साथ ज्ञान वृद्ध हैं, शास्त्री हैं। ऐसे वैसे शास्त्री नहीं हैं जिन्होंने शास्त्र का गहन अध्ययन किया है, तो वैसे विद्वान हमारे बीच हैं, उनको धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में, उन सबको धन्यवाद। अब अंतिम कार्यक्रम जो हमारे आलेख प्रस्तुत करता है, उनका सार प्रस्तुत करने के उपस्थित हो रहे हैं प्रतिवेदक पंडित प्रदीप जी रामधनी। उनको सुनेंगे और वही शांति पाठ करेंगे। एक बात और, जितने लोगों ने आलेख प्रस्तुत किए हैं वे आलेख देंगे, सब के सब पुस्तक रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे भविष्य में। तो आलेख प्रथम दिन का या सुबह का, इस सत्र का और कल का सत्र जो होने वाला है, आलेख मिल जाएंगे तो पुस्तकाकार में आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। ओम। भारत से पधारे हुए हमारे पूज्य सन्यासी वृंद, आचार्य वृंद और श्री धर्मपाल शास्त्री जी भी, जितने भी डेलीगेट्स हैं भारत से, आपके चरणों में हमारा सादर सप्रेम नमस्ते। उपस्थित हमारे सभा के जितने भी सदस्यगण हैं और विभिन्न समाजों से आए हुए प्रतिनिधिगण और हमारे पुरोहिता वृंद, हमारे इस कार्य को संपन्न करने में आलेख हुआ सर्वप्रथम श्री हरिदेव रामधनी जी की। मैं ब्रीफली इस पर जाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने सुन चुका है। उनका वेदों में एक ईश्वरवाद, मोनोथेइज्म इन द वेदास, उन्होंने सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख किया कि ईश्वर पूर्ण है और उनके अनेक नाम, गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर फिर उन्होंने प्रश्न किया कि ये प्रभाव कहाँ से आया कि संसार में अनेक मत हुए और अनेक देवताओं की मान्यता, जैसे पौराणिक कथाओं में अवतारवाद है। तो उन्होंने ग्रीक सिविलाइजेशन से कुछ पुष्टि की। इस सृष्टि और ब्रह्मांड को बनाने में उन्होंने पुष्टि किया कि वह सर्वप्रथम परमात्मा जो एक है, और वेदों में परमात्मा को एकम सत्य बहुधा वदन्ति, यानी एक ही परमात्मा अनेक नामों से उनको पुकारा जाता है।
और ईश्वर एक होते हुए हम त्रैतवाद के आधार पर ही वेद को मान्यता देते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति और परमात्मा की कोई प्रतिमा न तस्य प्रतिमा अस्ति। और फिर उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का साधन बताया जो वेद के आधार पर वेद ज्ञान प्राप्त करने का है। फिर दूसरे वक्ता आचार्य धनंजय जी वेदों में त्रैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद पर उन्होंने प्रकाश डाला। वस्तु के निर्माण के बारे में उन्होंने बताया कि 3 कारणों का होना अनिवार्य है और इसके आधार पर, वेद के आधार पर ईश्वर, जीव और प्रकृति, यही 3 त्रैतवाद की मान्यता है। उन्होंने मंत्र, द्वा, सुपूर्जा, जो 3 अनादि तत्व है इस पर प्रकाश डाला। आर्य समाज के दूसरे नियम पर भी उन्होंने रेफरेंस किया, ईश्वर के सगुण और निर्गुणता पर बातचीत की। सृष्टि उत्पत्ति परमाणु के आधार पर, जीव के स्वरूप और उपादान कारण पर ही उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। पंडिता सत्यम चमन जी वेदों में स्त्रियों की प्रतिष्ठा, नारियों को सम्मान वेदों से प्राप्त होता है जो पुरुष और नारी को समानता देती है। धार्मिक, पारिवारिक और अन्य कार्यों में नारियों का सर्वप्रथम उन लोगों को वे सर्वप्रथम कार्यों में भाग लेते हैं। माँ निर्माण करने वाली है। ऋग्वेद से देते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण दी कि स्त्री ज्ञान और विज्ञान का सूचक है, कि ऋग्वेद में वेद की गरिमा स्त्रियों की गुणगान गाती है। वेदों में अनेक ऋषि का जो है उन पर उन्होंने प्रकाश डाला। आदर और सम्मान से स्त्रियों को वेदों में सुशोभित किया गया है और वेद पढ़ने का अधिकार स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ही के आने पर नारियों का जो सम्मान है वो बढ़ता चला गया। श्री राजनारायण गति जी ने सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर राष्ट्र धर्म, राजा, शासक, नियम, कानून बनाने वाले, इन सब पर उन्होंने प्रकाश डाला। और फिर वेदों से लिए गए वेद मंत्र संगच्छध्वम संबद्धध्वम, इस पर उसका प्रमाण देते हुए उन्होंने हमारे जो विचारधारा है इस पर संसार को आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। वासुदेव कुटुंबकम, शांतिपूर्ण जीवन, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है। और फिर उन्होंने उनके पोप की दृष्टि पर खुलासा डाला, जहाँ पर वे संसार को क्रिश्चियनिज्म की ओर फिर से ले जाने के लिए, यानी अन्य प्रांतों जहाँ पर क्रिश्चियनिज्म का आभार नहीं है वहाँ फिर कार्य करने पर उन्होंने प्रकाश डाला। और संसार में चले आ रहे संग्राम, भाषा, संस्कृति पर भी बातचीत की। श्री विकास नक्शेदी ने वेदों में विज्ञान, साइंस इन द वेदास, उन्होंने कहा कि यदि हमें अब विज्ञान के बारे में जानना है तो हमें वेद से जुड़ना है, क्योंकि वेद ही जो शब्द है वो ज्ञान है और विशेष ज्ञान भी इसी में है। तो भारत ज्ञान से लिप्त स्थिति में पड़ा हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती के आने से, वेदों का प्रकाश होने से विज्ञान की बढ़ोतरी हुई है और धीरे धीरे वेदों को जानने के लिए, वेदों में ज्ञान जो है उसको प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जा। उन्होंने पुरुषसूक्त के आधार पर
प्रकृति और शरीर के मेल का वर्णन किया और अथर्ववेद से लिए गए मंत्रों पर उन्होंने प्रकाश डाला। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सब उन पर कि विज्ञान के बारे में वेदों में ये सब बातें निर्मित है। तो धन्यवाद। फिर मेरी बहन आई। सादर सा प्रेम नमस्ते सभी को, स्वामी जी को, आचार्यगण को और पंडित पंडिताओं सभी को, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति और प्रोटोकॉल ऑब्जर्व। मैं आगे बढ़ती हूँ वापों को लेकर। पंडित धर्मानंद रिकाई जी का टॉपिक धर्मानंद रिकाई जी का टॉपिक द फैमिली एज ए हार्मोनियस एंटिटी एज प्रेजेंटेड इन द वेदास। वेद के अनुसार प्रकाश डाला, प्रेम और सहयोग का होना परिवार में अनिवार्य है। भाई भाई से न विरोध करें, मीठी वाणी प्रयोग करें, परिवार को सुखी रखे, वचन पर ध्यान रखे, मधुर वचन पति पत्नी के बीच होना चाहिए। बड़ों का मान करने से कल्याण होता है। जिस घर में बड़ों का मान होता है, बड़ों की सेवा होता है, सुखी घर कहलाता है। एक दूसरे की उन्नति करते हुए चले हम। मधुर वचन सुख लाती है घर में। आपस में विरोध करना कलेश की बात होती है। मनमुटाव को दूर करे, ठीक बात है। हृदय प्रेम का प्रतीक है। परमात्मा का उपदेश है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करें। परिवार के साथ एक दूसरे के साथ समय बिताएं, सुख शांति के लिए। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।